हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर है 2 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। अगेन है मैजिशियन का कार्ड। फिर है द लवर्स, नेक्स्ट है जजमेंट और फाइनल कार्ड है टावर का। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता चल ही गया है, लवर का कार्ड ही सब कुछ बता रहा है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन रोमांटिकली आपके ख्यालों में काफ़ी ज़्यादा खोए हैं। इस तरह से आपको गले लगा के अपने दिल की धड़कनें सुनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे ये एंजल इन दोनों को मिला रहा है, ऐसा ही आप कह सकते हैं। आपके पर्सन भी दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन के ऊपर उनका पूरा ध्यान है कि आखिर आप उनसे कब मिलेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है इनके पास कई सारी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें हो सकती हैं या फिर इन जनरल आपके दोनों की लव रिलेशनशिप को लेके भी इनके दिल में जो जज्बात है उनको लेके कुछ ये आपके सामने अपने जज्बात रिवील करना चाहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे क्लियरली हम इस पर्सन का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वैसे ही काफ़ी वक्त से इस पर्सन ने अपने दिल की हालत आपसे छुपा के रखी है और अब जैसे उनका मन कर रहा है कि जब वो आपके सामने आएंगे तो अपने दिल की सभी बातें बता देंगे। 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड बता रहा है इंतज़ार की घड़ियां गिन रहे हैं। यहाँ पे दुविधा में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फंसा हुआ है। मतलब ये सामने से आपको मिलने के लिए भी पूछना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं है कि आप उनको हाँ ही कहेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड में एक नया सवेरा दिखाई दे रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर ज़िंदगी में हो जाएगा, क्योंकि इनकी शायद या तो अवेकनिंग हो चुकी है या अवेकनिंग हो रही है। एंजल जैसे बिगुल बजा रहा है, वैसे ही आपको लेके ये पर्सन सच्चे दिल से जो एहसास दिल में फील कर रहे हैं उन बातों को लेके एक अलग ही इनकी ज़िंदगी में चेंज आया है और वही चेंज इनको क्या बता रहा है, ये बातें आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यूनिवर्स से दुआएं प्रार्थनाएं चल रही है। इन्फिनिटी सिंबल बता रहा है कई सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। और काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों मिले नहीं हैं तो इनकी तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि अगला कार्ड है फाइनल कार्ड द टावर का। इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से कुछ रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। जैसे यहाँ पे अचानक बिजली गिरी है, कुछ ब्लास्ट जैसा हुआ है और दो ये लोग हैं जो अलग अलग दिशा में गिर रहे हैं। वैसे ही प्यार में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर आए हैं और उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये उन बातों से उभरना चाहते, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि इतने सारे प्रॉब्लम झेलने की बात पता नहीं आपकी हालत क्या है। वल्नरेबल हार्ट मतलब दिल के जो जज्बात है वो पल पल में इतना ज़्यादा चेंज होते हुए इन्होंने कभी इतना ज़्यादा बदलाव महसूस नहीं किया था। और अब जैसा इनको लग रहा है कि इनका दिल जो है वो उनकी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शायद आप ही के नाम से धड़क रहा है और ये एहसास ही सच्चे दिल से वो फील कर रहे हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अबाउट द रेस्ट, इनको चैन सुकून कुछ भी नहीं है और जैसे इनका दिल इनको बिल्कुल भी आराम से रहने नहीं दे रहा और बस ये यही चाहते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है तो तुम्हें मिलने के बाद है। शेडिंग आउट स्किन मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा बदलाव उनकी ज़िंदगी में उनको महसूस हुआ है कि
कम्प्लीटली ये पर्सन अब बदल ही चुके हैं। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से, किन बदलावों से ये गुजर रहे हैं, या फिर ज़िंदगी ने किस तरह से उनको बदल दिया है, ये बातें वो आपको मिल के बताना चाहते हैं। इनफैक्ट उनको देख के शायद आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए हैं। विविड ड्रीम्स, सपने तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और जैसे होता है कि सपने रोज़ ये पर्सन अगर एक ही सपना देख रहे हैं तो ये सपने उनको चैन से सोने भी नहीं दे रहे हैं, और नींदें भी उनकी काफ़ी ज़्यादा उड़ी हुई है। नीडेड अपॉलॉजी, मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं अगर इनकी वजह से कुछ रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, या फिर इनकी वजह से हमेशा देर होती आई है आपको इनके साथ आगे बढ़ने में, तो ये किसी बात को तो लेके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये टेक्स्ट करके भी तो सॉरी बोल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली कॉल करके भी तो सॉरी बोल सकते, लेकिन फ़िलहाल इनका हाल ऐसा है कि इन्हें शायद आपकी आंखों में आंखें डाल के ही वो सॉरी का एहसास फील करना है कि आप सच्चे दिल से उन्हें माफ़ कर रहे हैं या नहीं। और फाइनल कार्ड है बियॉन्ड द वेल। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे काफ़ी वक्त से इन्होंने छुपा के रखी है, उन्हीं बातों को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदाज में, बिकॉज यू आर अमेजिंग, डैज़लिंग एंड एक्स्ट्रा नाइस। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, साथ ही साथ उनको लग रहा है कि आपने हमेशा उनके साथ एक ऐसा प्यारा बर्ताव किया है जिस बर्ताव को ये भुला नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आपका जो एक ऑरा है वो उनको बेचैन कर रहा है आपसे दोबारा कनेक्ट होने के लिए। यू ब्रिंग टू मी जॉय बियॉन्ड मेजर। आप जब से उनसे कनेक्ट हुए हैं आपने उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हैप्पीनेस लाने की कोशिश की है जिसके बारे में कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था, और ये बता भी नहीं सकते कि आपकी वजह से इन्होंने क्या खुशियों का एहसास फील किया है। योर आइडिया ऑफ रोमांस इज़ डिम लाइट्स, सॉफ्ट म्यूज़िक एंड जस्ट द टू ऑफ अस। तो आपकी भी रोमांटिक हालत शायद इनकी जैसी ही हो रही है, ऐसा इनका कहना है। मतलब जब भी शायद ये सोने की कोशिश करते हैं, डिम लाइट्स होती हैं, तो और भी ज़्यादा आपके ख्याल उनके दिलो दिमाग में छा जाते हैं। कोई प्यारा सा म्यूज़िक सुनते हुए भी आपकी याद आती है, और इनको बस यही लग रहा है कि अब ये जैसे आपसे दूर ही नहीं रह सकते, अब वो पल ज़िंदगी में आना ही चाहिए जिसमें सिर्फ आप हो और वो हो। इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फील्ड विथ यू। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, या फिर इनके ज़िंदगी के हैप्पीनेस के लम्हों के बारे में जब ये सोचते हैं तो उन लम्हों में, उन चैप्टर्स में ये आपको हमेशा पाते हैं, और शायद यही चैप्टर ये आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए आपसे मिल के ये सभी बातें सॉर्ट आउट करना चाहते कि नहीं रह सकते वो आपसे अब दूर। यू आर समवन आई कैन बी गूफी विद। अपनी अलग ही धुन में ये पर्सन खो जाते हैं जब आप उनके साथ हो जाते हैं, मतलब बाकी दुनिया के बारे में इनको होश नहीं रहता। तो वैसे ही बेहोशी के आलम में ये दोबारा प्यार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल है व्हेन आई एम विथ यू नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। आप जब उनके साथ होते हैं तो बाकी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती, दुनिया की भाग दौड़, परेशानी, प्रॉब्लम्स, ये वो इस तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में ही नहीं रहती। एक अलग ही प्यार के रंग में वो रंग जाते हैं, और वही रंग है जिसमें ये दोबारा रंगना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये प्यार का ही असर है जो उनको इस तरह से तड़पा रहा है। और जब आप उनके सामने आ जाएंगे तो इनको लग रहा है कि शायद पल भर के लिए सही, लेकिन उनके बेचैन दिल को थोड़ा सा चैन करार आ जाएगा, और इसी करार की तलाश में ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।